आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब साल में 2 बार आयोजित होगी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, लेकिन दोनों में शामिल होना जरूरी नहीं, यह पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। वायुसेना को एयरफोर्स डे पर मिला नया झंडा, पुराने में ही जोड़ा गया हिमालयन ईगल और अशोक स्तंभ। पहली बार लेडी ऑफिसर के हाथों में आईएएफ परेड की कमान, ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी ने किया नेतृत्व। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, रोजाना 2000 टन मलबे से बनेगा मार्बल। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य में 900 करोड़ हुए खर्च, बैंक खातों में अभी बचे हैं 3000 करोड़, ट्रस्ट ने किया खुलासा। भारत व पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले मैच के दौरान आतंकी हमले का साया, गुजरात पुलिस ने किए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। सूर्य की ओर बढ़ रहा आदित्य L1 बिल्कुल ठीक से कर रहा काम। भारत के पहले सोलर मिशन पर इसरो ने दिया अपडेट। पीएम मोदी बोले, भारत फिर रचेगा दुनिया में इतिहास। अमेरिका में बने विश्व के दूसरे सबसे बड़े मंदिर का हुआ उद्घाटन। न्यू जर्सी रोबिन्सविले शहर में बना है यह मंदिर, निर्माण में लगे 12 साल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। वर्ल्ड कप में भारत का विजय आगाज, ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया, राहुल ने छक्का लगाकर जिताया, कोहली ने बनाया 85 रन। भूकंप से अफगानिस्तान में भारी तबाही, अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत, 465 मकान हुए जमींदोज, तालिबान ने मांगी मदद। आपकी वजह से हमारा आसमान सुरक्षित, पीएम मोदी ने इंडियन एयरफोर्स डे की 91वीं वर्षगांठ के मौके पर वायु सैनिकों को दी बधाई। बिहार की सरकार एमएसपी और किसान पेंशन दे तो हम नीतीश कुमार को पीएम बनाने के लिए प्रचार करेंगे, अन्यथा जरूरत पड़ी तो पटना की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाकर विरोध करेंगे, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। हमास के बाद लेबनान ने किया इजराइल पर हमला, बॉर्डर पर दागे मोटर, अब तक जंग में इजरायली कमांडर समेत 600 से ज्यादा की मौत, 256 फिलिस्तीनी भी मारे गए, जापान ने की शांति की अपील। अगले साल के अंत में शुरू होगी देश की पहली बड़ी निजी सोने की खदान, पूर्ण पैमाने पर करेगी उत्पादन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 से 12 अक्टूबर तक फ्रांस और इटली के दौरे पर, रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अहम दौरा। भारत में शामिल होगा पाकिस्तान का सिंध, सीएम योगी बोले, राम जन्मभूमि वापस ले सकते हैं तो सिंधु क्यों नहीं। पढ़े लिखे मुस्लिमों पर बीजेपी की नजर, चुनावी राज्यों में पार्टी की पेट बनाएंगे मोदी मित्र। गुजरात में गरबा कार्यक्रमों में लव जिहादियों को घुसने से रोकेंगे, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल रखेंगे पैनी नजर। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सुनील जाखड़, सुखबीर सिंह बादल और राजा वंडिंग को दिया खुला चैलेंज, कहा रोज रोज की किचकिच के बजाय एक बार आए और पंजाबियों व मीडिया के सामने बैठकर बात करें। इसरो पर रोज हो रहे 100 से ज्यादा साइबर अटैक, चीफ एस सोमनाथ बोले, रॉकेट में यूज होने वाली चिप का सॉफ्टवेयर चुराने की कोशिश पर हमारा सिस्टम सेफ। कन्नाडा से रची जा रही भारत विरोधी बड़ी साजिश, खुफिया एजेंसियां हुई अलर्ट, वायरल पोस्टर से मचा हड़कंप। अमेजन पर शुरू हुई ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ग्राहकों को मोबाइल से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर मिल रहा भारी डिस्काउंट, एसबीआई के ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी का लक्ष्य है आजादी के 100 साल के मौके पर भारत दुनिया में नंबर 1 पर हो। राजस्थान में दोहराया जाएगा बंगाल वाला इतिहास, गहलोत के मंत्री प्रसादी लाल का बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी राजस्थान 10 बार आ गए, अभी 20 बार और आएंगे। उत्साहपूर्ण मनाया गया वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस, 100 से अधिक विमान हेलीकॉप्टरों ने किया प्रदर्शन। आरएसएस पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को कोर्ट ने भेजा नोटिस, 20 नवंबर को पेश होने के लिए कहा। सिक्किम बाढ़ में अब तक 65 लोगों की मौत, 81 अभी लापता, नदियों से बहते दिखे शव, केंद्रीय टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मनोकामना हुई पूरी, बद्रीनाथ में दर्शन के बाद पहुंचे केदारनाथ। नवरात्र उत्सव के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन से की जाएगी निगरानी। केंद्रीय मंत्री बोली, बंगाल का मनरेगा फंड कभी नहीं रोका, निरंजन ज्योति ने कहा, टीएमसी नेताओं से मिलने को तैयार लेकिन वे नाटक कर रहे। इजराइल हमास जंग से बढ़ सकते हैं, सोने चांदी के दाम, मांग और प्रीमियम में आया तेज उछाल। केदारनाथ बद्रीनाथ आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकात्मकता के भी आधार, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले इन पवित्र तीर्थों का दर्शन कर आनंद की अनुभूति हुई।
अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल को डीजीजीआई ने भेजा 922 करोड़ का नोटिस, बढ़ सकती है मुश्किलें। न सरकार की सहमति और नई सिस्टम का सपोर्ट, मणिपुर में लोग खुद ही बदल रहे जिलों के नाम। कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म तेजस का ट्रेलर हुआ रिलीज, वायुसेना दिवस के मौके पर जोश, एक्शन और रोमांच का लगा तड़का। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल प्रियंका गांधी के संभागवार दौरे की तैयारी, कांग्रेस ने बनाया बड़ा प्लान। इजराइल में हमास हमले के बीच एयर इंडिया ने 14 अक्टूबर तक कैंसिल की तेल अवीव के लिए सभी उड़ानें। जंग में फंसी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल नुसरत भरूचा सुरक्षित मुंबई पहुंची। शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने आप सांसद के बंगला खाली करने पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा राघव चड्ढा के खिलाफ बदले की भावना से की गई कार्रवाई। अगर पूनिया को ट्रायल कराकर भेजा गया होता तो गोल्ड मेडल भारत का होता। एशियन गेम्स से खाली हाथ लौटे पहलवान बजरंग पूनिया तो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने किया बड़ा दावा। कर्नाटक में पटाखे की दुकान में लगी आग की जांच करेगी सीआईडी, 14 लोगों ने गंवाई जान, कई वाहन जलकर खाक। कांग्रेस ने की इजराइल पर हमाम के हमले की निंदा, जयराम रमेश बोले होना चाहिए फिलिस्तीन के लोगों की समस्या का समाधान। इजराइल में फंसे भारतीयों की जल्द होगी स्वदेश वापसी, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी बोली पीएम मोदी खुद स्थिति की कर रहे निगरानी। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह के परिवार से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान, केजरीवाल पहले ही कर चुके हैं मुलाकात। दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए प्रत्येक शुक्रवार को लगेगी कानून की क्लास, जानेंगे बारीकियां। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, मंत्री के घर के बाहर बम विस्फोट, सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी, संयुक्त राष्ट्र ने राज्य की हालत पर चिंता जताई। एसवाईएल नहर की खींचतान के बीच सीएम भगवंत मान ने दी विपक्षी दलों को चुनौती, कहा लाइव आकर करें पंजाब के मुद्दों पर चर्चा। चीन से निपटने के लिए भारत अपनी सेना को सिखाएगा मंदारिन भाषा, टेटोरियम आर्मी ने की विशेषज्ञों की भर्ती, बॉर्डर विवाद पर भारतीय सेना की स्ट्रेटेजी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर हमारी कोई भूमिका नहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह बोले अलाकमान के फैसले पर करेंगे अमल। यूपी के देवरिया मर्डर केस में अब फैसला ऑन द स्पॉट, प्रेमचंद और 3 अन्य के अवैध कब्जे पर आज चलेगा बुलडोजर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, ओम नेत्री डॉक्टर चंद्रकांता और ज्योति बड़वाल ने थामा भाजपा का दामन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने युवा मितान परिवहन योजना का किया शुभारंभ, कॉलेज विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वायुसेना को एयरफोर्स डे पर मिला नया झंडा, पुराने में ही जोड़ा गया हिमालयन ईगल और अशोक स्तंभ। पहली बार लेडी ऑफिसर के हाथों में आईएएफ परेड की कमान, ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी ने किया नेतृत्व। जी हां, भारतीय वायुसेना ने अपना 51वां स्थापना दिवस प्रयागराज के बमरोली एयरफोर्स स्टेशन में मनाया। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में इंडियन एयरफोर्स अस्तित्व में आई। इस दिन बल भव्य परेड करता है, आईएएफ कर्मियों को सम्मानित करता है और देश भर में एयर शो आयोजित करता है। इस वर्ष भारतीय वायुसेना ने अपने मूल्यों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए प्रयागराज में वार्षिक वायुसेना दिवस परेड में अपने नए ध्वज का अनावरण किया। भारतीय वायुसेना का यह कदम नौसेना द्वारा अपने औपनिवेशिक अतीत को त्याग कर अपने ध्वज में बदलाव करने के 1 साल से अधिक समय बाद आया है। नई पताका में सबसे ऊपर दाएं कोने में भारतीय वायुसेना का क्रेस्ट होगा। इसमें हिमालयन ईगल और अशोक स्तंभ को जोड़ा गया है। वहीं यह पहली वायुसेना दिवस परेड है जिसकी कमान एक महिला अधिकारी ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी के हाथों में थी। वह कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी भी है। परेड में पहली बार पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी शामिल हुई जिन्होंने अपने पुरुष समकक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च पास्ट किया। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एक मेगा एयर शो आयोजित किया। ग्रुप कैप्टन प्रज्योत ने बताया कि 10 एयरबेसों से राफेल लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर सहित 120 लड़ाकू जेट और परिवहन विमानों ने इस अवसर पर हवाई प्रदर्शन में भाग लिया। वहीं 2 पुराने विमान हार्वर्ड और टाइगर मोद संगम तट पर लव और कुश फॉर्मेशन में उड़ान भरे। इसके अलावा परेड में पहली बार भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो की उड़ान भी दिखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के देहरादून में अपने सरकारी कार्यक्रमों के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य प्रकोष्ठों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने बीजेपी के तमाम अलग प्रकोष्ठों में चल रही सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि बीजेपी को अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और भी मजबूत करना होगा। अमित शाह ने सोशल मीडिया इंचार्ज को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि सोशल मीडिया और
मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है, इसलिए बीजेपी को इसे और भी मजबूती से इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार प्रसार किया जाता है उससे भी सतर्क रहें। उन्होंने आगे यह भी निर्देश दिए कि बीजेपी के नेता सोशल मीडिया पर अगर किसी भी बात का जवाब दें तो पूरे प्रमाण के साथ दे और गरिमा का पूरा ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जो भी जनहित के कार्य किए गए उसको सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा जनता तक पहुंचाए ताकि जनता का बीजेपी पर भरोसा कायम रहे। उन्होंने कहा कि देश में आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुत अधिक मतों से लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी।